हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एक और नया ब्रांड लेके आए हैं। मैंने ये ब्रांड लगभग कुछ 20 दिन पहले अमेजोन से ऑर्डर किया था। जैसा कि आप मेरे चैनल पे जानते हैं, आई कीप रिव्यूइंग डिफरेंट ब्रांड्स, तब जैसे कि मैं आप तक इंफॉर्मेशन ला सकूं, बता सकूं। मैं जो भी ब्रांड खरीदता हूं, मैं इसे पर्टिकुलर अपनी बॉडी पे यूज़ करता हूं। फिर मैं उसको बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस फिर मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करता हूँ। जैकेट मैंने इसलिए पहनी हुई है, बाहर बहुत जोरदार बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है और एसी चल रहा है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मैं जस्ट अभी भी जिम से आया हूँ, तो चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इस ब्रांड की तरफ जाते हैं। देखिए, ये एक ऐसा ब्रांड है, अगर आप देखें, मैंने कुछ दिन पहले इस ब्रांड का प्री वर्कआउट रिव्यू किया था। ठीक है, मैंने उसको 25 दिन तक यूज़ किया है और मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था उस ब्रांड के साथ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसके प्री वर्कआउट में, मेरे को जो पर्टिकुलर किक था वो काफ़ी कम लगा। इनफैक्ट नॉर्मली आप जब भी कोई प्री वर्कआउट यूज़ करते हो तो उसका एनर्जी लेवल मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट घंटा भर तक रहता है, बट इस ब्रांड के प्री वर्कआउट को यूज़ करने के बाद मैंने देखा कि 30-35 मिनट्स के अंदर ये क्रैश कर गया। ये एक बार नहीं, ऑलमोस्ट मैंने जितने भी दिन यूज़ किया ऑलमोस्ट 70 to 80 टाइम्स हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके वे प्रोटीन के बारे में। देखिए गाइज, हम इसको अच्छे तरीके से पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे और मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक बताऊंगा। जैसा मैंने बताया कि ये पेड रिव्यू नहीं है ना ही कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू है, तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा किस तरीके से इसने मेरे को मेरी फिटनेस जर्नी में, मैंने जब इसे यूज़ किया लास्ट 15-20 दिन में, तो किस तरीके से मैंने इस पर रिजल्ट देखे और ये प्रोटीन कैसा है। ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आप वीडियो पे बने रहिए एंड तक। फाइनल में आपको बताऊंगा कि इसकी मतलब इसका डाउन साइड क्या है, इसका पॉजिटिव साइड क्या है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंपनी बोल्ड वे प्रोटीन। देखिए, कंपनी जिस तरीके से क्लेम करती है, इसका जो पर स्कूप है वो 135 कैलोरीज मिलता है और 27 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम BCAA और ऑलमोस्ट 4 ग्राम आपको ग्लूटामाइन मिलता है। और हाँ, एक और चीज़ है कि ये मेरे को अमेजोन से लगभग 1750-1800 रुपये का पड़ा था, बट ये डब्बा 1 किलो का नहीं है। सो दिस इज समवेयर अराउंड 900। पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 26-27 ग्राम प्रोटीन है पर स्कूप में, ऑलमोस्ट मोर देन 70-75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। जैसा मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया था, कोई भी प्रोटीन जो कंपनी क्लेम करती है मोर देन 70-75%, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोटीन पर स्कूप लेवल वाइज। दैट्स अ वैल्यू। हाँ, प्राइस वेरी करता है। कार्ब्स और अगर हम इसके फैट परसेंटेज की बात करें तो वो भी बहुत डिसेंट है। ओवरऑल 135 कैलोरीज, मतलब इट्स एक्चुअली वन ऑफ द फाइनेस्ट वन। कैलोरी भी बहुत बैलेंस है इसमें। देखिए, सब कंपनी जैसा क्लेम करती है कि इसमें एक साइको कैनानाइन, माफ कीजिएगा अगर मैं आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, इन्होंने यूज किया गया है। कंपनी क्लेम करती है कि सबसे पहला प्रोटीन है जो साइकोकाइनेटिन अपने प्रोटीन में ऐड करता है। साइकोकाइनेटिन इज बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके जो सेल्स हैं उसको इम्प्रूव करता है और जो भी आपके सेल्स में डैमेजेस होते हैं बाय फ्री रेडिकल्स, राइट, उससे आपको सेव करता है। BCAA ऑलमोस्ट जैसा मैंने आपको बताया 6 और 4 ग्राम के आसपास का ग्लूटामाइन है। देखिए, कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से इसके एमिनो प्रोफाइल्स को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आई थिंक लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कंपनी क्लेम करती है अच्छा। अब आती है बात, हम जिस तरीके से प्रोटीन को 4 चीज़ों पे टेस्ट करते हैं। एक है एब्जॉर्प्शन, मिक्सेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड प्राइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिक्सेबिलिटी। देखिए, ये डब्बा ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। नाउ मैंने जैसा ये प्रोटीन यूज किया हुआ है पिछले कई दिनों में, इसका जो टेक्सचर है और जो प्रोटीन है काफ़ी फाइन और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये है। मतलब नॉर्मली मैंने कई सारे प्रोटीन्स यूज़ किए हैं जहाँ पे ना प्रोटीन थोड़ा सा आपको मतलब मैदा टाइप, दैट्स नॉट लाइक रुक के आता है, बट इसका जो प्रोटीन है अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी फाइन है, बहुत ज़्यादा फाइन है ये प्रोटीन। और मिक्सेबिलिटी में भी मतलब कोई इतना चैलेंज है नहीं। मैंने कभी भी अपने इन लास्ट 10-12 दिन में जब मैंने इसे यूज़ किया
मैंने कभी कोई ऐसा इशू देखा नहीं है। मैंने इसको जितनी बार भी मिक्स किया है, जितनी बार मतलब हर बार मैंने देखा कि ये आराम से मिक्स हो जाता है। देखिए अब मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा देर इसको हार्डली 3 या 4 बार शेक किया हुआ है और ये देखिए नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सो हल्का फुल्का सा लम्स है अगर आप इसमें देखें तो, ये थोड़ी देर के बाद अपने आप सेटल हो जाएगा। तो जैसा कि मैं मिक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आई वुड रेट 5 आउट ऑफ 5। मैंने बहुत सारे ब्रांड यूज किए हुए हैं। आई थिंक वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ मिक्सिबिलिटी, बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स होता है और प्रोटीन भी बहुत 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 ज़्यादा पतला और बहुत फाइन है। अब आती है बात एब्जॉर्प्शन की। मैंने एब्जॉर्प्शन में कोई इशू महसूस नहीं किया हुआ है। मैंने इसे दिन में भी लिया है, इनफैक्ट मैंने इसे रात को भी यूज़ किया बिफोर बेड, और इवन इन ऑल द टाइम ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जहाँ मेरे को गट में मैंने इसको हेवी महसूस किया। तो इवन फ्रॉम माई गट ऑल्सो इट वॉज वेरी लाइट। एब्जॉर्प्शन में मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी में भी मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। अब आती है बात परफॉर्मेंस की। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, मैं इसे लास्ट 10-15 दिन से ले रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे हूँ। सो मैंने कई बार बताया कि देखिए एक वे प्रोटीन डिसाइड नहीं करता है कि आपकी रिकवरी किस तरीके से ये होती है, क्योंकि आप वे प्रोटीन से हार्डली 1 से 2 स्कूप लेंगे और दिन का पूरा जो प्रोटीन सोर्स है आप दूसरे खाने से कंप्लीट करते हैं, मैं करता हूँ। बट जैसा मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 स्कूप भी लिए हैं दिन में, और मसल में ना ही कोई मैंने ऐसा सोरनेस देखा, और इतनी ज़्यादा हेवी वर्कआउट के बाद भी मेरा ना जो वर्कआउट पैटर्न बहुत आराम से मतलब बहुत आराम से रिकवर हो गया। तो इवन फॉर अ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड डेफिनेटली रेट 5 आउट ऑफ 5। अब आती है बात प्राइस पॉइंट की। देखिए प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा मतलब मेरे को ये लगाना है कि ये महंगा है। अगर आप इसका फ्लेवर वर्जन देखेंगे जहाँ पे वो आपको लगभग 2400 से 2500 के आसपास पड़ जाएगा। अनफ्लेवर्ड है, मैंने जैसा बताया कि हमको रिव्यू करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है कि हम कितने कम से कम पैसे में अनफ्लेवर्ड लेके वो जो एडिशनल कॉस्ट है जो हमारा, वो हम दूसरे सप्लीमेंट्स में लगाएं रिव्यू करने के लिए। इवन अगर मैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद पॉइंट ऑफ व्यू में जाऊँ तो ये मुझे थोड़ा सा महंगा लगा, ठीक है। अगर आप अनफ्लेवर्ड देखेंगे, और जैसा मैंने बताया कि ये 1900 LBS है, 900 ग्राम के आसपास है, पूरा 1 किलो भी नहीं है। 1 किलो आपको लगभग अनफ्लेवर्ड 2100 के आसपास पड़ेगा। तो अब आती है बात फाइनल वर्ड की। देखिए मेरी तरफ से ये वे प्रोटीन 100% गुड टू गो है। मैंने बहुत सारे प्रोटीन्स यूज़ किए हुए हैं, बट इस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ मैं क्यों अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको अच्छा बता रहा हूँ, मैंने इसे तब यूज़ किया हुआ है जब मैं काफ़ी ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे था। आप 100% इसे ले सकते हैं। हाँ, इसका एक डाउन साइड है, जैसे मैंने बताया कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप इसका फ्लेवर लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट लगभग 2500 के आसपास पड़ेगा। 2500 में और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, नाम नहीं लूँगा, अच्छे हैं बट उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा है। और आपने अगर नोटिस किया होगा ओवर अ पीरियड ऑफ एवरी 15 डेज और अ मंथ प्राइस हर एक ब्रांड का हल्का हल्का 100 रुपये 200 रुपये इंक्रीज हो रहा है। उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी सारा पैसा देना पड़ता है, तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो इसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ प्रोटीन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसे 100% ले सकते हैं।